Hello students, once again welcome back to the YouTube channel Computer World. In this video we are going to discuss the fill-ups of all the sessions of the unit Relational Database Management System. So बेटा इस यूनिट में हमारे पास टोटल 5 सेशंस हैं एंड सेशन बाय सेशन हम इनके फिलअप्स को डिस्कस करेंगे. आपका जो CBSE का सैम्पल पेपर है उसमें टर्म 2 में पार्ट बी में से आपके 1 मार्क के क्वेश्चन भी आने हैं. तो दीज फिलअप्स वी आर डिस्कसिंग कि इससे आपके 1 मार्क के क्वेश्चन की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो सके. तो स्टार्ट करते हैं बेटा सेशन नंबर 1 से. अप्रिशिएट द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा. डेटा को ऑर्गेनाइज करना और उसे कलेक्ट करना उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज डेटाबेस. सेकेंड क्वेश्चन, अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज that can be used for creating and managing databases. ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस बना सकते हैं और उन्हें मैनेज कर सकते हैं. What is the name of that software package? The name is DBMS, Database Management System. Next we have Dash is a database management system that is based on the relational model. ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो रिलेशनल मॉडल पे बेस्ड हो. रिलेशनल मॉडल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास रिलेशंस हैं और रिलेशंस का मतलब क्या है? हमारे पास टेबल्स हैं. अब जब हमारे पास एक टेबल होती है और उसमें बहुत सारा डेटा होता है वो आता है हमारा फ्लैट फाइल डेटाबेस के अंदर. और जब काफ़ी सारी टेबल्स हमारे एक डेटाबेस में होती हैं और वो टेबल्स आपस में लिंक्ड होती हैं एक दूसरे से तो वो हमारा बन जाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ऐसा डेटाबेस जिसके अंदर देयर आर मेनी टेबल्स व्हिच आर लिंक्ड टू ईच अदर दैट इज नोन एज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. और रिलेशंस की जो हम बात कर रहे हैं बेटा दे आर नोन एज टेबल्स. ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव इज fourth one. The fourth question says 3 popular DBMS software are. What are the names of the 3 popular DBMS software? DBMS सॉफ्टवेयर हमारे पास बहुत सारे होते हैं. जो 3 पॉपुलर हैं दे आर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओपन ऑफिस बेस एंड MySQL. ओपन ऑफिस बेस में हमने काम किया था. MySQL इज ऑल्सो DBMS सॉफ्टवेयर एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. इसके अलावा आप और भी लिख सकते हैं. ओरेकल होता है एंड मैनी अदर्स. क्वेश्चन नंबर 5, अ डैश इज अ यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज अ रो इन अ टेबल. टेबल के अंदर एक ऐसी यूनिक वैल्यू जो रो को आइडेंटिफाई करती है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी की. उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी की. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट नाम से एक टेबल है. उसमें है रोल नंबर, नेम, क्लास और मार्क्स. तो कौन सा ऐसा कॉलम है जिससे हमारी सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई होंगे? दैट इज रोल नंबर ऑब्वियसली, क्योंकि क्लास में हर बच्चे का रोल नंबर जो होता है वो यूनिक होता है. ठीक है, तो रोल नंबर जो फील्ड है उससे हमें क्या पता चल रहा है? वो हर रो को अलग अलग आइडेंटिफाई कर पा रही है. तो रोल नंबर विल बी कंसीडर्ड एज प्राइमरी की. नेक्स्ट वी हैव इज कंपोजिट की इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डैश और डैश कॉलम्स. कंपोजिट की किस किस का कॉम्बिनेशन है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और मोर कॉलम्स विच आर टेकन एज अ प्राइमरी की. एक टेबल में हमारी प्राइमरी की होती है बेटा और कंपोजिट की होती है जिसमें एक से ज़्यादा कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है. अब सपोज आपके पास एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है. उसमें एम्प्लॉय आईडी भी है, प्रोजेक्ट आईडी भी है और वर्किंग आवर्स भी है. तो एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट आईडी का जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारी क्या होगी? कंपोजिट की. ओके, सो दैट इज कंपोजिट की. नाउ वी हैव द फिलअप्स ऑफ सेशन 2. क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड एंड SQL कमांड्स. टेबल को क्रिएट करने के जितने भी हमारे मेथड्स हैं उनके बेसिस पे हमारे कुछ फिलअप्स हैं. फर्स्ट इज अ टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स दैट इज ऑर्गेनाइज्ड यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल डैश एंड हॉरिजॉन्टल डैश. आपके पास जो एक टेबल होता है उसमें जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, दिस वर्टिकल लाइंस मीन्स अप टू डाउन, दैट आर नोन एज कॉलम्स एंड द हॉरिजॉन्टल लाइंस दैट इज लेफ्ट टू राइट उन्हें हम क्या कहते हैं? रोज. ओके, next is a dash is a set of data values of particular type, one for each row of the table. किसमें हमारे डेटा वैल्यूज एक टाइप के रहते हैं
और वो हर रो के लिए रहते हैं। तो वो हमारे क्या हुए स्टूडेंट्स कॉलम। रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, ये हमारे पास अगर कॉलम्स हैं तो रोल नंबर में एक टाइप का डेटा रहेगा, नेम में एक टाइप का डेटा रहेगा और हर एक रो के लिए रहेगा। सो दैट इज नोन एज कॉलम। अब ये आपका फिलअप यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे आ सकता है। What is known as a set of data values of a particular type, one for each row of a table? So your answer will be students column. Okay. Next we have dash represents a single data item in a table. एक टेबल के अंदर सिंगल डेटा आइटम को रिप्रेजेंट कौन करता है। अब बेटा देखो सिंगल डेटा आइटम हमारा क्या हो गया, जैसे कि मैंने एक टेबल बना दी, टेबल के अंदर एक इस तरह से एक स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, क्लास और सेक्शन है, ठीक है। तो वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम और रो, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रो। नेक्स्ट इज डैश आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ डेटा वी आर गोइंग टू स्टोर इन द डेटाबेस। किसकी हेल्प से हम ये पहचान पाते हैं कि हम डेटाबेस के अंदर जो टेबल हमने बनाई है उसमें किस टाइप के डेटा को स्टोर कर रहे हैं। दैट आर नोन एज स्टूडेंट्स डेटा टाइप। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर का डेटा टाइप होगा इंटीजर, नेम का होगा कैर, क्लास का होगा कैर और सेक्शन का होगा वैर कैर और कैर। तो इन डेटा टाइप से हमें क्या पता लग रहा है, हमें ये पता लग रहा है या तो इसमें न्यूमेरिकल डेटा जाएगा या फिर इसमें टेक्सचुअल डेटा जाएगा, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, डेटा टाइप्स। ओके, देन वी हैव देयर आर डैश वेज टू क्रिएट अ टेबल इन बेस। ओपन ऑफिस बेस में टेबल को क्रिएट करने के कितने तरीके हैं, देयर आर टू वेज, यूजिंग द डिजाइन व्यू एंड यूजिंग द विजार्ड व्यू। ठीक है, ऑल्दो हम एसक्यूएल कमांड्स की हेल्प से भी टेबल को क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पे बेटा वो हमारी कमांड्स हो जाती हैं और मेथड्स पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग ही है विजार्ड, एक विजार्ड से बनाते हैं और एक डिजाइन व्यू में बनाते हैं। विजार्ड के अंदर आपके स्टेप्स होते हैं और डिजाइन व्यू में सिंपली आपको सिलेक्शन करनी होती है, आपको सीधा एक वर्कशीट टाइप का दे दिया जाता है जिसमें आप फील्ड का नेम और डेटा टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो देयर आर टू वेज टू क्रिएट अ टेबल। Next we have field properties can be set in both the dash and the dash. जो हम कॉलम्स बनाते हैं उन्हें हम बेटा क्या कहते हैं, फील्ड्स। तो फील्ड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हमें किसी फील्ड के लिए डिफॉल्ट वैल्यू लेनी है, किसी में हमें जो एंट्री रिक्वायर्ड है हम ये चाहते हैं कि वो ब्लैंक ना रहे, तो एंट्री रिक्वायर्ड फील्ड को यस सेट करना है, तो वो हम दोनों ही व्यूज में कर सकते हैं, डिजाइन व्यू में भी कर सकते हैं और विजार्ड व्यू में भी कर सकते हैं। ओके, तो दोनों में ही हम उन्हें सेट कर सकते हैं। अब आते हैं सेशन 3 पे, परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन टेबल। डैश डीडीएल कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल। टेबल को क्रिएट करने के लिए हमारी कौन सी कमांड होती है, क्रिएट टेबल, और सिंपली हम क्रिएट भी लिख सकते हैं। क्रिएट कमांड जो है इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ टेबल। देन कॉमन डीडीएल स्टेटमेंट्स आर, हमारी डीडीएल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी कमांड्स हैं जो डीडीएल कमांड्स हैं, मेनली क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप। क्रिएट से आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्टर से आप कॉलम को ऐड या रिमूव कर सकते हैं, एंड ड्रॉप से आप पूरे टेबल को विद इट्स नेम डिलीट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, द टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डेटा इन अ डेटाबेस आर डैश एंड डैश। ऐसी लैंग्वेजेस जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस में डेटा को या तो क्रिएट कर सकते हैं या उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, मीन्स चेंज कर सकते हैं, वो कौन सी लैंग्वेजेस रहती हैं, दे आर DDL एंड DML। क्रिएट करने के लिए हमारे पास है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, एंड चेंजेस करने के लिए हमारे पास है DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज अ स्टैंडर्ड फॉर कमांड्स that define the different structure in a database। डेटाबेस के अंदर ऐसी कमांड जो उनके स्ट्रक्चर पे काम करती हैं, या तो टेबल को क्रिएट करना या उसे डिलीट करना, उसमें कॉलम ऐड करना या कॉलम को रिमूव करना, यानी कि पूरे टेबल के ऊपर जो काम कर रही हैं बेटा वो हमारी होती हैं DDL कमांड्स, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स। देन डैश इज अ लैंग्वेज दैट इनेबल्स द यूजर्स टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट द डेटा इन अ डेटाबेस। ऐसी लैंग्वेज जो यूजर्स को हेल्प करती है ताकि वो डेटाबेस में डेटा को एक्सेस कर सकें और मैनिपुलेट कर सकें, दैट इज नोन एज विच लैंग्वेज, DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके,
इससे हम किसी भी डेटा को चेंज कर सकते हैं, कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं एंड वी कैन मॉडिफाई द डेटा एज पर आवर रिक्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज अ पार्ट ऑफ डीएमएल इन्वॉल्विंग इंफॉर्मेशन रिट्रीवल ओनली। डीएमएल के किस पार्ट से यानी कि किस कमांड से हम सिर्फ डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, मीन्स निकाल सकते हैं टेबल में से। दैट कमांड इज द सेलेक्ट स्टेटमेंट। दैट स्टेटमेंट इज द सेलेक्ट स्टेटमेंट। Then we have a popular data manipulation language is dash. Popular data manipulation language कौन सी है? That is SQL. Okay. MySQL is the name of the software. वो एक database software है और उसके अंदर हम जिस language पे काम करते हैं बेटा वो आपकी है SQL, that is Structured Query Language. इसकी full form भी आप learn कर सकते हैं for 1 mark. Structured Query Language. The next we have dash are the basic building blocks of a database. डेटाबेस के अंदर 4 डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स रहते हैं बेटा, लेकिन बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है डेटाबेस को बनाने का वो होता है हमारा टेबल्स। इसके अलावा हमारे पास 3 चीज़ें और होती हैं, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स और क्वेरीज, लेकिन वो बनती किससे हैं? वो टेबल्स के बेसिस पे ही बनती हैं। इसलिए मेन कौन हुआ? मेन बेसिस जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इनको बनाना, दैट इज टेबल्स। ओके। There are dash types of relationships in a table. एक टेबल में कितनी relationships होती हैं? There are 3 types of relationship in a table: one to one, one to many, and many to many. जो one to many है वो रिवर्स में भी हो सकती है, many to one फॉर्म में, and then आपकी होती है many to many. Now we come to session 4. First question is, a dash helps the user to systematically store information in the database. किसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को एक सिस्टमैटिक फॉर्म में डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं? सो बेटा दैट इज फॉर्म की हेल्प से हम उसे प्रॉपर्ली स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड, अ डैश इनेबल्स द यूजर टू व्यू, एंटर एंड चेंज द डेटा डायरेक्टली इन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल्स। किसकी हेल्प से आप डेटा को देख सकते हैं, उसमें न्यू डेटा एंटर कर सकते हैं, डेटा को चेंज कर सकते हैं इन द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल्स। जैसे मान लीजिए बेटा हमने फॉर्म्स बनाया तो या तो हम फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं, वो चेंजेस टेबल में रिफ्लेक्ट करेगा, या फिर अगर हम टेबल में चेंजेस करते हैं तो वो हमारा फॉर्म में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो आंसर इज फॉर्म। नेक्स्ट इज डैश स्टेटमेंट रिट्रीव्स 0 और मोर रोज फ्रॉम वन और मोर डेटाबेस टेबल और डेटाबेस व्यू। विच स्टेटमेंट रिट्रीव्स 0 और मोर रोज फ्रॉम वन टेबल? किस स्टेटमेंट की हेल्प से आप डेटाबेस टेबल में से बहुत सारी रोज या एक रो को निकाल सकते हैं? दैट इज सेलेक्ट स्टेटमेंट। कभी भी हमें नॉर्मल पूरे डेटा को देखना हो, पूरे टेबल को देखना हो, तब भी हम सेलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करेंगे। और अगर हमें किसी कंडीशन के बेसिस पे डेटा को टेबल में से निकालना हो, फैच करना हो, देन ऑल्सो वी मेक यूज ऑफ द सेलेक्ट स्टेटमेंट। By default, data is arranged in dash order using order by clause. तो बेटा जब भी हमें डेटाबेस में टेबल्स में सॉर्टिंग करनी होती है तो इसके लिए SQL कमांड्स में हमारे पास एक ऑर्डर बाय क्लॉज रहता है और इनकी हेल्प से या तो हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी फील्ड के डेटा को। तो बाय डिफॉल्ट जब आप इसमें सॉर्टिंग करते हैं तो दैट इज इन द असेंडिंग ऑर्डर, और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है तो ऑर्डर बाय, then the name of the field and then DESC, that is the use. By default हमारी होती है ascending order. Next we have dash statement is used for modifying the records in a database. किस statement की help से हम database में records को modify कर सकते हैं? That is update statement. जैसे मान लीजिए मुझे रोल नंबर 5 के नेम को चेंज करना है तो उसके लिए मुझे एक कमांड यूज करनी है, that is update command, which is an SQL command and it comes under the category of DML commands. Okay. Next is dash statement is used to remove one or more records in a database. Database में जो tables होती हैं उसमें से आपको एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना है या पूरे टेबल को ही डिलीट करना है तो हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है दैट इज डिलीट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट डिलीट स्टेटमेंट। Next we have session number 5, create forms and reports using wizard. The first thing is to create a form you need to select a dash option available under database section. Database section जो होता है हमारी जो database window open होती है
फॉर्म्स बनाने के लिए हमें किस ऑप्शन पे क्लिक करना होता है, दैट इज फॉर्म्स ऑप्शन। नेक्स्ट वी हैव डैश हेल्प्स टू कलेक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पूल ऑफ डेटा इन द डेटाबेस। डेटाबेस में बहुत सारे डेटाबेस में कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो आप क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन मेक यूज ऑफ द क्वेरी। देन वी हैव डैश इज यूज टू डिस्प्ले द समरी ऑफ द डेटा। डेटा की समरी शो करने के लिए प्रिंटेड फॉर्म में हमारे पास कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है बेटा, रिपोर्ट, दैट इज नोन एज रिपोर्ट। देन डैश आर द इंटरफेसेस विद विच द यूजर इंटरैक्ट्स। ऐसे इंटरफेस जिससे यूजर इंटरैक्ट करता है, यानी कि वहाँ पे फील्ड के नेम दिए होते हैं और आपको उनकी वैल्यूज लिखनी होती है, दैट इज नोन एज फॉर्म्स। जैसे आप नॉर्मल किसी स्कूल में या कॉलेज में फॉर्म फिल करने जाते हैं तो आपके पास इस तरह से आता है, योर नेम, योर मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, यू हैव टू जस्ट राइट डाउन द वैल्यू ऑफ दैट वन, और उनका एक आंसर की फॉर्म में आपको लिखना होता है, तो यू आर एबल टू इंटरेक्ट विद दैट वन, तो वो आपकी क्या हुई, फॉर्म्स। देन डेटा फ्रॉम द मल्टीपल टेबल्स कैन बी स्टोर्ड इन डैश। मल्टीपल टेबल्स का डेटा हम किसमें स्टोर कर सकते हैं, दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ डेटा बेस। So with this students we have covered all the fill-ups of session 1 to 5 जो कि आपके 1 मार्क की फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं from the part B subject specific skills. I hope students आपको ये सारी information is clear. If any doubt is there in any of the question you can ask me in the comment section. I'll meet you in my next video with the another interesting topics and the revision topics related to class 10 IT 402. Till then have a good day and thank you.